नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो एमसीक्यू सीरीज की पार्ट 3 है। ध्यान रखिएगा, दो सीरीज चल रही है, एक मैथ्स की और दूसरी साइंस की चल रही है। तो मैथ्स की सीरीज की ये तीसरी वीडियो है, साइंस के एमसीक्यू सीरीज की एक वीडियो अपलोडेड है। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल पक्का कर लें। ठीक है। 20 मार्क्स एक अच्छा खासा वेटेज है आपके रिजल्ट को बनाने और बिगाड़ने में। तो मैं चाहता हूं कि आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस इतनी हो कि जब आप एग्जाम में एमसीक्यू देखें तो आपको ये लगे कि आपने ये एमसीक्यू ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी है academy_math_science। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाई पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 and 5। देखो, अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए रहे तो पॉलिनोमियल फाइंड करने का तो आपको तरीका पता है कि भाई आप सम ऑफ जीरोस निकालो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल नहीं पूछा। यहाँ पूछा कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं अगर उनके जीरोस -3 और 5 है। देखो भाई, इनफाइनाइट मेनी, -3 और 5 बहुत सारे पॉलिनोमियल्स के जीरो हो सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि केवल एक या कोई दो या दो से ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गिवन है जीरोस तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस वो होंगे जो जीरोस आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है ax प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस by इज इक्वल्स टू 18। रिप्रेजेंट करती है पैरेलल लाइंस को जहां a और b इंटीजर है। अगर तो a और b में ऑब्वियस सी बात है, एक हमसे रिलेशन पूछ रहा है। हमें पता है कि अगर लाइन पैरेलल है देन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नहीं, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये ध्यान रखना। अगर इक्वल हो गया तो कोइंसिडेंट हो जाती है। तो a/3 बराबर 2/b। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एपी का क्वेश्चन कहता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी जिसका nth टर्म गिवन है। nth टर्म दे दिया an बराबर 3n+7। अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है n की वैल्यू 1 पुट करके पहला टर्म निकाल लो जो कि 10 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करके दूसरा टर्म निकाल लो जो कि 13 आएगा, और d निकालना है तो क्या कर दो a2 माइनस a1। आपको पता है आंसर आएगा 3, यानी b इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है डीई जो कि बीसी के पैरेलल है। कुछ साइड्स के रेशियो गिवन है, जैसे ए बी को 2 सेंटीमीटर गिवन है, डी बी 3 सेंटीमीटर गिवन है, डीई 4 सेंटीमीटर गिवन है और आपसे पूछा गया है एक्स यानी बीसी की वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन में ना होने वाली कॉमन मिस्टेक बता दूं। कई बच्चे क्या करते हैं, बीपीटी समझ के सिंपली क्या करते हैं, 2/3 बराबर 4/x का रेशियो रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब आप ऐसा सोचोगे ना, मतलब एडी के अपॉन में डीबी, एडी के अपॉन में डीबी, एई के अपॉन में ईसी, ये तो बीपीटी थ्योरम है। तो बच्चा क्या सोचता है, तीसरी साइड डीई है और बीसी है, उसके रेशियो भी कॉरेस्पॉन्डिंग कर देता है। और जब सॉल्व करेगा ना तो पता है आंसर कितना आएगा, भाई आंसर आएगा 6। और 6 ये ऑप्शन में देखो कैसे ताक रहा है। और जब ये आपको ताक रहा है ना तो ये बिल्कुल आपके ऊपर हंस रहा है कि बेटे आज तो तू गया, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है कैसे करना है वो देखो। वीडियो पड़ी है, लिंक इस क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कोलोरेरी ऑफ बीपीटी, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। वो क्या था, ए डी अपॉन में ए बी, वेरी गुड, अपॉन ए ई अपॉन में ए सी बराबर होगा डीई अपॉन में बीसी। ये रेशियोज लगाने। अब एडी कितना 2, ए बी कितना 5 और डीई कितना 4, बीसी कितना एक्स। अब जब एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, डी इज द राइट आंसर है। ए के चक्कर में मत पड़ना, बीपीटी लगाओ तो लगाओ, पर बीपीटी से यहां पर बीसी नहीं आने वाला। कोरोलरी ऑफ बीपीटी लगाना पड़ेगा। क्या है कोरोलरी ऑफ बीपीटी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड वॉच। पांचवा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जिसके रूट्स गिवन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पूछा कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है। भाई एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा कर लो, कितना हो जाएगा, 2 + √3 +2 - √3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4, डेट इज -b/a। अल्फा इंटू बीटा कर लो, तो ये हो जाएगा 4 - 3, कईयों की भैंस पानी में चली गई, 1 बराबर c/a। यहां से a आया 1, b आया -4 और c आया 1। अब a 1, b -4 और c 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसको भी दिक्कत है कि सर कैसे आया, कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ax² + bx + c is equals to 0 is the general form of a quadratic equation, and if we have a is equals to 1, b is equals to -4 and c is equals to 1, then the given polynomial will be the option A। क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा दे रखा है 5/12 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा। जिन्होंने पहली वीडियो देखी थी ना इस सीरीज की, मैंने बोला था कि जब भी tan थीटा की वैल्यू देके sin cos पूछ ले ऐसे, तो हाइपोटेनस निकालने में मत जाना, वेस्ट ऑफ टाइम है। सिंपली जहां साइन दिखे वहां परपेंडिकुलर रखो। भाई एक बात बताओ, टेन थीटा अगर 5/12 है तो 5 परपेंडिकुलर है और बेस 12, तो जहां साइन दिखे वहां 5, जहां कॉस दिखे वहां 12, 5 - 12, 12 और 5 17, 12 में से 5 गए माइनस का 7। फटाक से बता दो आंसर, ए इज द राइट आंसर है। जरूरत ही नहीं है हाइपोटेनस लगाने की, मैंने आपको वीडियो में बताया है। अपडेटेड रहो, वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाके देखो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, आनी भी चाहिए, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी तो अपनी वफादारी दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टेंस पूछा है, 2 पॉइंट गिवन है P और Q उसके बीच। तो पहला है -11/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये दोनों के x कोऑर्डिनेट है, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट को घटा दो तो उसका स्क्वायर, और इस पे क्या लगा दो, रूट। उम्मीद है डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। तो भाई ये तो खत्म हो गया। इसकी बात अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, आप ही बता दो, -9/3 का स्क्वायर, इस पे रूट, और आपको पता है कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कितना आएगा, 3 यूनिट्स। अब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, वरना आंसर ऑलरेडी डी सेलेक्ट हो चुका है, ध्यान रखना। क्योंकि जैसे ही इस स्टेप पे आया मैं, ये लिखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये खत्म है, और 11 में से 2 गए, 9/3, 3 का स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहले मैं आपको फिगर बता दूं। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है ऑब्वियसली बात है टेंजेंट है पी, ये क्यू, ये आर है। भाई कह रहा है ए बी बराबर बी सी कितना, 10, और ए सी 7। आपसे क्या पूछ लिया, बीपी। अब मैं अगर कह दूं कि मान लो बीपी कितना है, एक्स, तो अगर मैं आपसे कहूं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बीपी एक्स, तो बी क्यू भी एक्स हो जाएगा। समझना बात को। अब मुझे एक बात बताओ, बीसी कितना है, 10, तो भाई सी क्यू 10 - एक्स होगा, हाँ बोलना पड़ेगा। सिमिलरली ए बी कितना है, 10, तो आप मानते हो ए पी भी 10 - एक्स होगा, हाँ बोलना पड़ेगा, धरती माँ की कसम है तुम्हें। अब भाई ए बी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी तो 10 - एक्स होगा, बोलोगे। सी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी तो 10 - एक्स होगा। कईयों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 10 - एक्स क्यों हो रहा है। अरे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और tan - एक्स प्लस tan - एक्स, एसी, एसी कितना है, 7, 20 - 2x बराबर 7, तो 20 में से 7 गए, बताओ, 13/2 बराबर x, तो क्या 6.5 सेंटीमीटर आंसर होगा, हाँ बोलना पड़ेगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करो, पर उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। भाई एमसीक्यू की सीरीज है ये, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। मैंने आपको उस दिन भी बताया है कि क्वेश्चन जब आपके सामने आए इस वीडियो का, तो वीडियो को क्या कर लो, पॉज, पहले टाइमर होना चाहिए 15 से 20 सेकेंड, फिर नहीं हुआ तो 30 सेकेंड, और एट मैक्स, वैसे तो इसके बाद स्किप कर दो, बाद में देखना, नहीं तो 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं देना है। स्पीड बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस
प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे को फंसा देता है। कह रहा है वाटर इन ए रिवर जो कि 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है, फ्लो कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से, कितना पानी समुद्र में गिरेगा 2 मिनट में। देखो ये जो रेट दे रखा है ना 2 किलोमीटर पर आवर, यही फंसा देता है। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2 किलोमीटर पर आवर ही हमें लेंथ, या अगर सिलेंड्रिकल पाइप होता तो हाइट देगा। लेकिन करेंगे कैसे? पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलो, तो इसका मतलब है 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पानी 1 घंटे में। अब मुझे एक बात बताओ, 1 घंटे में मिनट कितने? 60। और हमें निकालना कितने मिनट का है? 2 मिनट का। तो 2 0 से 0 गया, 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 3। 200/3 मीटर ये लेंथ मान लो, किसकी? नदी की। और अब अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो 200/3 लेंथ, ब्रेथ कितनी भाई? 40, और हाइट कितनी, मतलब गहराई? 3। तो 3 से 3 गया, तो 200 चौक 800, 8000 क्यूबिक मीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी स्पीड ऑफ वाटर दी हो तो उसी से आपको लंबाई, या अगर सिलेंड्रिकल पाइप हो तो हाइट निकालनी है। निकालने का तरीका यही है कि पहले मीटर सेंटीमीटर जो भी है उसमें कन्वर्ट करो, और फिर टाइम, जितने टाइम का पूछा है उतने टाइम में, तो 60 मिनट में 2000 मीटर जा रहा है तो 2 मिनट में इतने मीटर जाएगा। ये लेंथ हो गई। ब्रेथ और हाइट दे रखी थी, वॉल्यूम निकाल लिया, तो 8000 क्यूबिक मीटर आंसर आया। आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मीन मीडियन दे रखा है डाटा का, मोड बताओ। अब देखो कितना मैं आपको सोच के चलता हूं, पिछले 2 वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो कमेंट आया था 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल्स टू मोड होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ 3 गुने मीडियन कितना भाई? 15। 2 गुने मीन कितना भाई? 12, बराबर क्या आ जाएगा? मोड। 15 तिया 45 और 12 दूनी 24 बराबर मोड। तो मेरे भाई मोड कितना आ गया? आंख बंद करके 21 आंसर मार दो। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 2 वीडियो से बोल रहा था, और देख लो तीसरी वीडियो में ही क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 11 फिगर बता देता हूं, ये सेंटर है ओ, और ये है एक्सटर्नल पॉइंट ए, और यहां पर है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेट इज बी। एंगल गिवन है ओ ए बी 30 डिग्री गिवन है। ओ ए आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे पूछ लिया रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहां से यहां मिला। हम जानते हैं ओ बी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, और रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाइथागोरस अगर आप लगा भी लेते तो दो साइड तो गिवन नहीं है भाई, पाइथागोरस लगाना भी मत। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है वो हाइपोटेनस है, और आपसे क्या पूछी है? रेडियस। तो रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो कौन सा? साइन 30 लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन में ओ ए। दिमाग लगाना सीखो। साइन 30 कितना? 1/2। ओ बी कितना? पता नहीं है क्योंकि वो तो रेडियस है, और ओ ए कितना? 6। तो मानते हो रेडियस कितना आ गया? अगर वीडियो समझ आई हो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, तो सिर्फ इस एक क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करना तो जरूर बनता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकल जाओ, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बताओ। 2 tan 30 कितना? 1/√3 बटे 1 + अब tan 30 कितना? 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, समझदार हो गए हो। 2/√3 फटाफट करना सीखो, और इसको कह दूंगा 4/3। सबसे नीचे की सबसे ऊपर, बीच वाले की स्त्री। तो 2 तिया 6/4√3, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो क्या हो गया? 24√3 बटे कितना आ गया? 48। 24 दूनी 48, तो √3/2, और √3/2 किसका आंसर है? साइन 60। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो यही क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं और तेजी से आप कर पाओगे, बट वाइल पुटिंग द वैल्यू और फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, पहले आखिरी स्टेप तक जाओ। बच्चे क्या करेंगे ना, पहले ही लगाना शुरू कर देंगे। अरे भाई पहले मत लगाओ,
पहले लास्ट तक जाओ। कई बच्चे क्या करेंगे, यहां छोड़ देंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे, तो यहां छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2√3। इसके बाद भी आप रैशनलाइज करो, क्योंकि आप इसमें नहीं ढूंढ सकते उस वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल का। दो ट्रायंगल है ए बी सी और आपका डीई एफ। ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन एफ डी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। तो ध्यान रखना, दो साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल हुए। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कहना है तो अभी तीसरी चीज बाकी है, और तीसरी चीज एंगल दे रखी है। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर क्या है, क्योंकि फंसोगे आप। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी ना बड़ी खतरनाक चीज है। कॉन्ग्रेंसी फिर भी आसान है, सिमिलैरिटी फंसाती। कैसे फंसाएगी अभी देखो। भाई ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, डीई, सेम साइन बना दिया। और बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जनरली होता ई एफ, बच्चा ये सोच लेगा, लेकिन है भाई साहब एफ डी। अब मुझे एक बात बताओ, बीसी के सामने का एंगल कौन है, ए। तो एफ डी के सामने का एंगल कौन है, ई। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ई के। क्या ऑप्शन में है, नहीं है। बताओ ए बी के सामने का एंगल कौन है, सी। और डी के सामने का एंगल कौन है, एफ। तो एंगल सी बराबर किसके है, एंगल एफ के। क्या है ऑप्शन में, नहीं है। तीसरा एंगल क्या रह गया, एंगल बी बराबर किसके, एंगल डी के। अब देख रहे हो आप, होशियारी देखो एग्जामिनर की। ये जो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर बड़े बड़े शब्दों में, एग्जामिनर की क्या देखो, बताओ, होशियारी देख लो भाई साहब। आपको भी समझ में आएगा कि एग्जामिनर कैसे आपके दिमाग के साथ खेलता है। अगर आपने फिगर बनाए बिना इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की तो थोड़ा सा फंसोगे आप। अब देख रहे हो आप, दोनों एंगल जो हमने निकाले वो उसने ऑप्शन में डाले ही नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप फंसो, टाइम भी खराब करो, क्वेश्चन भी गलत करो। लेकिन भाई साहब, अगर टाइम आपने इसमें लगा दिया ना, तो धरती माँ की कसम है आपको, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई की कसम है, आप क्वेश्चन गलत करके आ नहीं सकते हो। उसकी होशियारी से ज्यादा आपको होशियार बनना है, ये बात ध्यान। क्वेश्चन नंबर 14 एपी का क्वेश्चन, 11th टर्म दे दिया फ्रॉम द एंड से निकालने को। समझिए, जब एंड से कह दे तो ये लास्ट टर्म था, लेकिन अब ये बिहेव होगा फर्स्ट टर्म की तरह, ध्यान रखना। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहले निकालता तो 7 में से घटाता 10 को, अब घटाऊंगा 10 में से किसको, 7 को। ध्यान रखना, 3 आएगा, फंस मत जाना। एंड पूछा है, 11th टर्म A11 पूछ दिया, पता है A+10 D। तो भाई A कितना, -62 प्लस 10 गुने D कितना, 3। तो -62 प्लस 30। पता ही है आपको, कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। दो कॉइन आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। देखो मैं पहले बता देता हूं, एक कॉइन के दो फेस होते हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने टोटल, तो 2 की पावर n कर दो। मतलब कि जितने सिक्के उछाले गए हैं, या एक सिक्के को जितनी बार उछाला गया, तो दो सिक्के उछाले गए हैं, तो डेट इज 2 की पावर 2। तो टोटल आउटकम्स 4 आएंगे। अब टोटल आउटकम 4 कैसे आएंगे, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और दूसरे पे टेल पहले पे टेल दूसरे पे हेड। 4 हो गए। उसने कहा एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितने, वन टेल, एक। तो कम से कम एक का मतलब दो भी हो सकता है, हाँ बोलो, तीन भी हो सकता है, अरे बोलोगे या नहीं। मतलब कम से कम एक टेल में तो ये भी आएगा, कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो है, कम से कम एक तो है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3, टोटल 4। आंसर फटाक से फर, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठोकते जाओ लाइक। फिगर बता देता हूं, नाम नहीं लिख पाते हैं पीपीटी के दौरान, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है पॉइंट, ये आपका सेंटर ओ है, ये डी है। और एंगल सीओडी, यानी ये वाला एंगल आपको दे दिया गया 120 डिग्री। आपसे पूछा गया है बी ए क्यू निकालिए, ओ सॉरी बी ए ओ निकालिए, ये वाला एंगल आपको निकालने को कहा गया है। ये चीज तो यहां भी बन सकती है, अगर मैं इस चीज को इस तरीके से ज्वाइन कर दूं। नहीं, अब ये लाइन का थोड़ा मैनेज कर लेना। नहीं, मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 का। समझना बस बात को, ठीक है, बात को आपको क्या करना है, समझना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 120 बराबर 90 प्लस एंगल सी ए ओ होगा। कईयों की भैंस पानी में गई भाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल सी ए ओ कितना होगा, 30 डिग्री होगा, बोलो।
और अगर आप इन दोनों ट्राइंगल को देखो, बी ए ओ को और सी ए ओ को, तो आप पाओगे टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ना ए बी, और टेंजेंट है ए सी, ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे उस पॉइंट पर, उस लाइन पर जो लाइन सेंटर से लेके उस एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ेगी। तो भाई साहब अगर ये 30 आ गया, इक्वल इंक्लाइंड है, तो ये भी कितना होगा 30। तो आंसर क्या हो गया ए। इस थ्योरम का इस्तेमाल आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको एक थ्योरम याद है ना, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मुझे दिख जाएगा 120 है, ये 90 है, तो ये 30, और ये 30, तो ये भी 30। आंसर कितना है 30। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। कौन सा नहीं हो सकता। भाई सब साफ दिख रहा है ये नहीं हो सकता, क्योंकि 7/0.01, पॉइंट हटाया ऊपर कितना 700। अब मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो 700 तो दूर की बात है, बी ऑप्शन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आ जाओ 18वें पे। 18वें में कहता है कि इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज बाय 2, मतलब एक डेटा दिया गया जिसमें n टर्म्स है और हर टर्म को 2 से घटा दिया गया, तो मीन पर क्या फर्क पड़ेगा। समझिएगा भाई, सबको 2 से घटाया जा रहा है, हर टर्म को किससे घटाया जा रहा है 2 से, तो जो मीन होगा ना डेटा का वो भी 2 से घट जाएगा, 2n से नहीं घटेगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। असर्शन पढ़ते हैं कि ए और बी पॉइंट हैं जो लाई कर रहे हैं सर्कल पे, जिसका सेंटर है ये, तो एक्स की वैल्यू होगी। अब देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ए ओ बराबर बी ओ। मिड पॉइंट मत लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि ए और बी डायमीटर के एंड है, बर्बाद हो जाओगे ढंग से। उससे अच्छा मैं पहले रीजन पढ़ना शुरू करता हूं कि रीजन कहता है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। ये बात गलत हो गई भाई, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल, और डायमीटर कॉर्ड है, लेकिन सारे कॉर्ड तो डायमीटर नहीं होते। मतलब रीजन क्या है, और रीजन गलत है तो आपको असर्शन सॉल्व करने की जरूरत है, सही होगा ऑप्शन कौन सा सी। आओ 20वें पे। 20वां कहता है असर्शन कि नंबर 5n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 5 की पावर अगर n है तो वो कभी भी एंड डिजिट उसकी 0 नहीं होगी, और बिल्कुल सही बात है। 5 की आप कोई भी पावर ले लो, लास्ट में जो एंड डिजिट होगी वो हमेशा 5 ही आएगी, ध्यान रखना। एंड डिजिट करके देख लो, क्योंकि 0 अगर चाहिए एंड डिजिट तो 2 × 5 की पावर n चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो असर्शन तो सही है। रीजन कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 है ओनली 2 फैक्टर 1 and 5, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ करें 5 का तो उसके केवल 2 फैक्टर है, 1 और 5। अब कई बच्चे कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब कैसे सही है, कैसे सही है, 1 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, प्राइम फैक्टर तो सिर्फ एक है, वो है 5। तो रीजन क्या है, गलत। ध्यान रख लो कहां फंसा दिया आपको, सी इज द राइट आंसर है, गलती मत कर देना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की आपको ये वीडियो एमसीक्यू पार्ट 3 पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाएं, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 4, या तो मैथ्स की या साइंस का पार्ट 2, क्योंकि साइंस का बोर्ड एग्जाम पहले है तो उम्मीद साइंस के सेकंड पार्ट की ज्यादा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।